औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं उमर फ़ारूक गोंदल साहब जो नायब सदर हैं सिटी पार्टी के तहरीक इंसाफ ज़िला गुजरांवाला में, और मेरे साथ मौजूद हैं साबका MNA और उम्मीदवार MNA मियाँ तारक साहब, और उनके साथ सिटी जनरल सेक्रेटरी जनाब तारक गुजर साहब, जो आज जश्न आज़ादी की खसूसी तकरीब जो उमर फ़ारूक गोंदल साहब के फार्म हाउस पे मुनक्कद हुई उसमें ये मौजूद थे, और कारकुनान के साथ भरपूर केक काटा गया और खूब एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तो मैं उनसे गुजरांवाला के मौज़ूआत के ऊपर और कुछ कौमी सियासत के ऊपर बात करूँगा। जी बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? आप दोनों हजरात MP और MNA भी रहे हैं और काफ़ी अर्से तक इक़्तिदार में रहे हैं। बेशक आप पिछली पार्टियों में रहे, आप PTI में हैं, लेकिन गुजरांवाला के साथ आप लोगों ने, जितने भी गुजरांवाला के सियासतदान हैं, सतीली माँ का सलूक किया है। यहाँ के बच्चों को आपने ना कोई यूनिवर्सिटी नहीं दी, ना मोटरवे का लिंक लेके दे सके। ये यहाँ के सियासतदानों का कसूर नहीं है या हमारी आवाम का कसूर है, ये बता दें। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासतदानों में से ज़्यादातर तो एक ही जमात 30 साल रही है इक़्तिदार में, तो उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। और हम लोग इस दफ़ा गुजरांवाला तकरीबन तमाम जो टिकट होल्डर्स रह चुके हैं, कोई MP MNA बना ही नहीं है। इसके बावजूद भी जितनी हमारी मीटिंग्स हुई, हमारी जो एग्जेक्टिव क्लास है, लीडर ऑफ पार्लियामान जो थे, तकरीबन 2-3 दफ़ा और प्रॉमिस भी किया और उसको फिर ADP में डाला, और बाकायदा तौर पे 3 प्रोजेक्ट हम लेके आए थे, जो बाद में फिर बाकायदा जब टाइम हुआ उनका ऑफिशियली अनाउंसमेंट का तो रजीम चेंज हो गई। उसमें बड़ी एफर्ट थी हमारे सिटी सदर हैं जनरल सेक्रेटरी तारिक साहब, इनकी चिल्ड्रन हॉस्पिटल पे, और उसके बाद यूनिवर्सिटी पे हमारा एक यूनानिमस पूरे ग्रुप का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एफर्ट था। मोटरवे लिंक रोड, आपको पता है कि वो बिल्कुल सिर्फ एग्जिट लेना बाकी रह गया, बड़ा अच्छा रोड भी डेवलप कर दिया है इस साल। अभी फिर चौधरी परवेज़ साहब ने प्रॉमिस किया है। यूनिवर्सिटी को हम दोबारा जो इसी इशू को टेकअप कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम जो बजट रिवाइज प्रोग्राम है उस पर हम शामिल हो रहे हैं। हमारी चीफ मिनिस्टर साहब से ये दोबारा गुजारिश है, क्योंकि हम तो जिस दिन से ये इलेक्शन हुआ है, बारहा तमाम आपने अखबारों में देखा है, मीडिया में। हमारी एक मुलाकात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की पहली मुलाकात जब आई गुजरांवाला के टिकट होल्डर्स की, तो हमने 6 लोग थे हम NA के टिकट होल्डर्स। तो हमारी पहली रिक्वेस्ट यही थी, क्योंकि ये हमें पता है ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। हमारे बच्चे सरगोदा, नारोवाल, लाहौर, फैसलाबाद पढ़ने के लिए जा रहे हैं, गुजरांवाला में है ही नहीं है। 1-2 कैंपस हैं, वो तो बिल्कुल उसमें तो गुंजाइश नहीं है। के लिहाज से, हर लिहाज से सबसे आगे है। इसके बावजूद हमें यूनिवर्सिटी नहीं दी गई किसी भी, क्या पीपल्स पार्टी का दौर हो या, लेकिन इसके हम तो इसके बावजूद एतराफ़ कर रहे हैं कि हम बिल्कुल ख्वाहिशमंद भी हैं और अभी भी एफर्ट कर रहे हैं, आ भी जाएगी इनके रोकने के बावजूद। लेकिन देखें 3-3 वफाकी वजारतें नहीं हैं, इसके बावजूद और 4-4 सूबाई वजारतें नहीं हैं, और 30-30 साल का इक़्तिदार है। वो जवाब दे देना, वो बताएं कि गुजरांवाला क्या उस वक्त टैक्स नहीं देता था, क्या उस वक्त ये सनती शहर नहीं था, क्या उस वक्त इसकी पॉपुलेशन कितनी थी, या इसमें कोई उनकी हुकूमत नहीं आई। कोई ऐसा एक जवाब भी नहीं है। जब लंगर खाना खोलते हैं तो ये मसूक कहते हैं जी हमें लंगर खाना नहीं चाहिए, हमें यूनिवर्सिटी चाहिए। तो 3 माह आए हैं तो यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। सर यूनिवर्सिटी भी है, एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल का भी ख्वाब दिखाया गया पिछले एतवार में जब उस्मान साहब वज़ीर आला थे, तो वो प्रोजेक्ट भी अब कहीं सुनाई नहीं दिया जा रहा। देखें वो प्रोजेक्ट भी इन्होंने प्रेजेंट किया, चौधरी तारिक साहब को क्रेडिट जाता है हमारी पूरी PTI की तरफ से, ठीक है, और हम बैकअप कर रहे थे। इन्होंने वो सारा कहा कि गुजरांवाला को मिलना चाहिए। हमने तो बाकायदा रकबा तक देख लिया, यूनिवर्सिटी का भी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल का, मोटरवे लिंक भी देखा है। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती है, देखें हुकूमतें जब अपना फ्रंट एलिवेशन बनाती हैं तो उसके बनने के लिए 3-3 साल लगते हैं।
چیزیں سامنے آنے کے لیے 2 سال 3 سال لگتی ہیں، یہ 30 سالوں میں نہیں بنا سکے. ہم تو پھر بھی کہہ رہے ہیں آپ پچھلا بجٹ دیکھ لیں، جو انہوں نے ہمارے پروجیکٹ انڈو کیے ہیں ذرا دیکھ لیں، ان کو آپ اسٹڈی کر لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں یہ ہماری ڈیمانڈ ہی یہ 3 پروجیکٹ ہیں، آج بھی ہیں. انشاءاللہ ہم پنجاب میں ہیں، اگر یہ گورنمنٹ کنٹینیو کرتی ہے تو آپ ریکارڈ پہ رکھیں کہ ہم انشاءاللہ چوہی پرویز بھائی کو اور عمران خان صاحب کو دوبارہ ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس کو اسی انداز میں ٹیک اپ کریں گے اور یہ تینوں پروجیکٹ آئیں. سر آخری آپ سے سوال ہے، پھر میں طارق صاحب سے بات کروں گا. NH-73 اور PP-53 میں پچھلے 5 سال سے ایک GT روڈ کے اوپر راولی میں سکول ہائی، اس کی بلڈنگ بنی ہے، تقریباً تیار ہے. اس کے بعد سیوریج کا 80 سے 90% کام مکمل ہے، لیکن فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے یہ دونوں پروجیکٹ مکمل نہیں ہو رہے. اس کی کیا وجہ؟ اس کی ابھی میں پچھلے 3 دن پہلے ریکویسٹ کر کے آیا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ میرا خیال ہے 15 سے 16 کروڑ روپے جاری ہو گیا. اب اس کا دوبارہ کام شروع کریں. اور اسکول کے لیے سر وہ اسٹاف اسکول کے لیے وہ بھی سارا ہے، وہ CO سے ہماری میٹنگ ہو گئی ہے، CO ایجوکیشن سے اور ڈپٹی سیکرٹری ایجوکیشن سے بھی ہو گئی ہے، اور جو ہمارے تقریباً NA میں یہ کو 8-10 کے قریب اسکول ہیں جو اپ گریڈ ہوئے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں پائپ لائن میں، جن کے لیے ہمیں فنڈنگ اور کہاں کہیں فرنیچر اسٹاف ریکوائرڈ ہے، وہ باقاعدہ اپروول ہو گیا اس کے لیے. بہت شکریہ. جی چوہی صاحب، 25 مئی کا جو عمران خان صاحب کی کال تھی اسلام آباد میں، اس میں گجرانوالہ کی قیادت پہ شدید تنقید ہوئی کہ اس لحاظ سے گجرانوالہ سے کارکنان کو آپ لوگ موبلائز نہیں کر سکے، اور جس کی وجہ سے اعلیٰ قیادت بھی تبدیل بھی ہوئی، جیسے شفقت محمود صاحب کو تبدیل کیا گیا. اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ یہ میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ 25 مئی کو جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ پولیس نے جس طرح لوگوں کے گھروں کے اوپر چادر اور چار دیواری کا استعمال کیا، جس طرح خواتین کے ساتھ تشدد کیا گیا، جس طرح ہمارے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، جس طرح انہوں نے پورے پنجاب کو نو گو ایریا بنایا، ایسے پیک کیا تھا، ایسا تو کبھی مقبوضہ کشمیر میں بھی نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود ہماری قیادت باہر نکلی، سڑکوں پہ آئے، اور گجرانوالہ ہی وہ واحد ضلع تھا جو رکاوٹیں توڑتے ہوئے قافلہ اسلام آباد پہنچا. اور آپ نے دیکھا اسلام آباد میں جب دنیا پہنچ گئی تو وہاں پہ بھی ایک ظالمانہ تشدد اور آنسو گیس کا استعمال کیا گیا. میاں طارق صاحب بھی اسلام آباد میں تھے، ہم سب ادھر تھے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے 25 مئی والے دن بھی گجرانوالہ میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور گجرانوالہ ہی وہ ضلع تھا جہاں سے قافلہ اسلام آباد پہنچا. سر جو موجودہ سیٹ اپ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بیانیہ چل رہا ہے، جیسے گل صاحب کے خلاف ایک کارروائی ہوئی ہے، کیا ایسے بیانیے کی PTI سپورٹ کرتے ہیں یا آپ لوگ کرتے؟ میں اس حوالے سے تو نہیں جانتا، لیکن یہ آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو فوج ہے یہ ہماری اپنی فوج ہے، اور ہمارے قائد عمران خان جس طرح کہے کہ ایک مضبوط فوج ہی کسی ملک کی سلامتی کی ضامن ہوتی ہے، تو ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں. خان صاحب نے کہا مجھ سے زیادہ ضروری اس ملک کی فوج ہے، تو ہمارا قائد تو پاک فوج سے محبت کا درس دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ پاک فوج کا احترام ہر حال میں کیا جائے، اور ہم پاکستان کی فوج ہماری ہے، ادارے ہمارے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ پہلے بھی خان صاحب کے ساتھ تھے، انشاءاللہ آئندہ بھی خان صاحب اور پاکستان کے عوام اپنے اداروں کے ساتھ ہیں. سر عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے غلامی کا، امریکہ کی غلامی، اور کے پی میں آپ کی گورنمنٹ ہے، اور وہاں پہ امریکی سفیر کو آپ پروٹوکول دیتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، امداد دیتے ہیں، یہ دورہ بیان نہیں ہے، دورہ معیار نہیں ہے؟ میں اس کے اوپر آپ کو بتانا چاہوں گا یہ دورہ معیار نہیں ہے. وہاں ایک صوبائی حکومت کے ساتھ ایک حکومتی لیول کے اوپر بات کرنے کے لیے امریکن سفیر گیا تھا، وہاں کوئی لوٹوں کو خریدنے کے لیے نہیں گیا تھا. اور پھر جہاں تک آپ کی بات ہے امریکن سفیر کیوں گیا، وہاں پہ ایمبولینسز USAID کے تحت آئی ہوئی تھی، وہ ان کو ہینڈ اوور کر کے آیا. آپ نے دیکھا چابی بھی وہ دے رہا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ غریبوں کو ایمبولینسز بھی نہ ملیں تو پھر تو ہم ان کو منع کر دیتے. لیکن ایک طرف وہی امریکہ ہے جو امریکہ کے لوگ ہیں، جو امریکہ کے پروردہ ہیں، جو امریکہ کے ساتھ سازش میں شامل ہونا چاہتے تھے، جنہوں نے اپنی وفاداری تبدیل کی. پاکستان ہر ملک کے ساتھ برابری کے اوپر تعلقات رکھنا چاہتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو. ہم کسی ملک کے ساتھ کٹ آف نہیں کر سکتے،
जिस तरह मेरे कायद ने कहा है कि हम गुलामी नहीं, हम अब बराबरी की सतह के ऊपर इज्जत और एहतराम के साथ, पाकिस्तान दुनिया की एक अजीम कौम है, पाकिस्तान की इज्जत अगर कोई करेगा तो पाकिस्तानी कौम भी करेगी। हम रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत और बराबरी के साथ तल्लुकात को रखना चाहते हैं। आखिर पे ये बता दें कि गुजरांवाला को आप समझते हैं कि आने वाले कौमी या बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई का गढ़ होगा और इमरान खान साहब जैसे 9 हलकों में एक साथ इलेक्शन में लड़ रहे हैं, वो अगर जीत जाते हैं तो वो दोबारा खाली कर देंगे, तो ये अरबों रुपए कौम के जो ज़ाया होंगे इसका जिम्मेदार कौन होगा? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो उन्होंने नोटिफिकेशन भी गलत किए हैं इलेक्शन कमीशन ने, सभी एमएनएज ने इकट्ठे इस्तीफे दिए, तो उनको चाहिए था इकट्ठे इलेक्शन करवाते। दूसरा, मेरे कायद इमरान खान के साथ पूरे पाकिस्तान की अवाम पूरे डट के खड़ी हुई है। वो 9 हलकों से इलेक्शन लड़ेगा तो 9 हलकों में ही जो उसके मुखालफ 13 जमातें हैं उनके उम्मीदवारों की ज़मानतें ज़ब्त होंगी, और ये भी इंशाल्लाह एक रिकॉर्ड होगा पाकिस्तान की तारीख का। तो हम तो चाहते हैं कि आप ऐसे हथकंडों से बाहर आएँ, ऐसे आप 10-10 लोगों के जो इस्तीफे मंजूर करके इन चीज़ों से बाहर निकल कर आपकी भी डिमांड थी इलेक्शन करवाएं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहती आए मैदान में इलेक्शन लड़ें, तो फिर ये 13 जमातें क्यों डर रही हैं? आज वक्त है, आए इलेक्शन कराएं, मैदान में आए। खां अकेला एक तरफ है और एक तरफ पूरे करप्ट एलीट खड़ी हुई है, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की कौम जिस तरह डट के खड़ी हुई है इमरान खान की जीत होगी। इसी वजह से ये लोग घबरा रहे हैं जनरल इलेक्शन से। तो मैं समझता हूँ ये मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं, ये मुल्क की इकानमी को तबाह करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि मुल्क में एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, इलेक्शन हो, कौम साफ शफाफ इलेक्शन हो, कौम जिसको मैंडेट दे वही हुक्मरानी करे। जहाँ तक गुजरांवाला की बात है तो आपके सामने है कि गुजरांवाला की तारीख का जब से पाकिस्तान बना है सबसे कामयाब तरीन जलसा अगर किसी ने किया है, सबसे लाखों की तादाद में जिस तरह लोग उसमें शामिल हुए हैं, तो वो सिर्फ इमरान खान ही था। क्योंकि गुजरांवाला की आवाम जान गई है, जैसे आपने कहा यूनिवर्सिटी, चिल्ड्रन अस्पताल, मोटरवे लिंक, ये 35 साल बरसर इक़्तिदार रहे हैं, इन्होंने अपने दौर में क्यों नहीं बनाई हैं चीज़ें? ये गुजरांवाला के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म थे। तो मैं तो समझता हूँ हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर्स हैं ये अवाम की सही मानों में खिदमत करने वाले थे। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से कोशिश करके यूनिवर्सिटी मंजूर करवा के एडीपी का हिस्सा थी, 30 करोड़ रुपए फंड्स थे यूनिवर्सिटी में, उनको वापस भेजा इन्होंने, बजाय इसके कि उसको यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलते। हमने तो मंजूर करवा दी थी। उसके बाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल, आपको याद होगा कि मार्च 2020 में इमरान खान साहब ने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स गखड़ का इफ्ताह करने आना था, उसी दिन चिल्ड्रन हॉस्पिटल का भी इफ्ताह था। तो मोटरवे लिंक, इसके लिए भी मियाँ साहब ने जिस तरह आपको बताया कि सारी सड़क मुकम्मल हो गई थी, सिर्फ एग्जिट का मसला था, वो भी इंशाल्लाह ताला हल करेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों, रहनुमाओं और टिकट होल्डर्स की एक जद्दोजहद का ही नतीजा था कि ये तीनों बड़े प्रोजेक्ट एडीपी का हिस्सा आज भी रिकॉर्ड मौजूद है। आप जाके पंजाब हुकूमत के एनुअल बजट्स देख लें, उन तीनों में ये प्रोजेक्ट्स आपको रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आएंगे। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेखपुरा गुजरांवाला रोड, उसके लिए अरबों रुपए के फंड्स दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स की मेहनत से, मियाँ तारक साहब की मेहनत से हाफजाबाद कोर्ट सर्वर इंटरचेंज मोटरवे लिंक, जो कि गुजरांवाला की आवाम मुतालबा कर कर के थक गई थी, वो शुरू है, बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है आपके सामने। इसके अलावा भी ये पसरूर रोड का जो रेनोवेशन है वो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने करवाई। ऐसा 3.5 साल के एक मुख्तसर अरसे में कोविड के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गुजरांवाला शहर के लिए, गुजरांवाला के अस्पतालों के लिए, आपको पता है DH हॉस्पिटल करोड़ों रुपए, 500 बेड का हॉस्पिटल इंशाल्लाह बड़ी जल्द फंक्शनल हो जाएगा, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कारनामा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजरांवाला शहर को एक तरक्की याफ्ता शहर देखना चाहती है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ये जानते हैं कि गुजरांवाला एक डिविजनल हेडक्वार्टर है, सबसे ज़्यादा फंड गुजरांवाला
टैक्सेस देता है, इसलिए गुजरांवाला को जिस तरह माजी में तरक्की के हवाले से, तमीर और तरक्की के हवाले से नज़रअंदाज किया गया, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 3.5 साल में उसका अजाला करने की कोशिश की, लेकिन जब से ये रजीम चेंज हुआ, इन्होंने यूनिवर्सिटी के आए पैसे वापस भेजे, इन्होंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल के 30 मिलियन आए वो भी वापस भेजे, इन्होंने मोटरवे लिंक के ऊपर कोई काम नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजरांवाला की तमीर और तरक्की में संजीदा है और इंशाअल्लाह ताला इसके लिए अपना भरपूर किरदार अदा। बहुत शुक्रिया फारूक गोंदल साहब जो इस तकरीब के आज दूल्हा हैं, तो चेयरमैन के उम्मीदवार हैं मंडियाला वड़ैच की जो यूनियन कौंसिल और नायब सदर हैं सिटी गुजरांवाला PTI के जो इनकी तंजीम है। बहुत शुक्रिया सर। आप ये बताएं कि आज ये जश्न आज़ादी के पुरसरत मौके पे आपने ये तकरीब की है, इसके पीछे आपकी क्या लॉजिक थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं थी, ये मेरा शौक़ था और मैं तहरीक इंसाफ का एक छोटा सा कारकुन हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे लीडरान जो हैं मंडियाला वड़ैच में हमारे पास आएँ और हम अपनी पार्टी के लिए लोगों को कन्विंस कर सकें। इसके पीछे कोई ऐसी बात नहीं कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, तो मैंने अपने जो हमारे लीडरान MP MNN साहब, ये इनको बुला के कोई ऐसा लोगों को दिखाऊं कि ये मेरे साथ हैं, वो मैंने वादा कर दिया कि मैं पार्टी का और इन अपने दोनों भाइयों का पाबंद हूँ, जो ये फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला मैं उनके साथ हूँ। ये मेरी ख्वाहिश थी। सारे दोस्त ईद मिलन पार्टी की और 14 अगस्त की जो खुशी है उसमें ये हमारे साथ शरीक हों, हमारा सारा गाँव इनके साथ मिल ले। आपको हमने देखा है मुस्लिम लीग नून के ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर भरपूर सियासत आपने की, DC कॉलोनी के अंदर भी आपने भरपूर सियासत की और आप हमेशा फ्रंट लाइन पे हमेशा लड़ते हैं और देखा हमने। लेकिन इसके आपने अचानक से आप PTI के अंदर आए, क्या आप खान साहब के जो फ़लसफ़ा है या मंशूर है या विजन है उसके मुताबिक अपने आप को ढालने में आगे आने वाली सियासत में उनके साथ खड़े रह सकते हैं? इंशाअल्लाह ताला मैं पिछले इलेक्शन में भी PTI के साथ था, इस बार भी इंशाअल्लाह PTI के साथ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी में खान साहब का साथ दूँ और कोई इसके पीछे कोई हाथ नहीं। उस वक्त 2 ही पार्टियाँ थी, तीसरी पार्टी आया नहीं। अब तीसरी पार्टी आई है, उन्होंने हर शय नंगी करके रख दी इन लोगों की। आपको पता है इन्होंने अरबों रुपये कौम के लूटे हैं और आज बाहर बैठे हुए हैं। सर मंडियाला वड़ैच के अंदर आपने पिछले दिनों हमने देखा बड़ा खासकर बिजली के हवाले से भी बड़ा काम हुआ है और रोड भी बन गई है और एक जो नौजवानों का मुतालबा है यहाँ पे कि ग्राउंड, ये सिर्फ मंडियाला का नहीं है, कंटोनमेंट बोर्ड इस एरिए में, हमारे एरिए में इस तरफ कोई ग्राउंड नहीं है। आप लोग जिम्मेदार थे, आपके पास ज़मीनें भी थी, आप सब ने सोसाइटियों को बेच दी, लेकिन बच्चों के नाम जिम्मेदारों ने एक जो ना कनाल तक वक़फ़ नहीं की। ये इस नौजवानों के साथ आप लोगों ने भी ज़्यादती की है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक इदारा बनाया, अपने घर को वक़फ़ किया, अल्लाह में अपने गांव में इदारा बनाया। इदारा लोग आज तक उसमें शादियाँ खुशी गमी करते हैं। जो रही बात ग्राउंड की, बड़ी कोशिश की है, इंशाअल्लाह ताला उसमें भी काम हो रहा है, अल्लाह खैर करेगा। ग्राउंड भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम अपनी स्पोर्ट्स कम्युनिटी को इंशाअल्लाह ताला ज़रूर देंगे, चाहे किस हालत में मिल जाए। दूसरी बात जो है ना, इलेक्शन में कोई अंदर था, इलेक्शन में आने का मकसद इलेक्शन जीतना नहीं, लोगों की खिदमत करना और पार्टी की खिदमत करना। मैं एक छोटा सा सिपाही इमरान खान का इंशाअल्लाह ताला हमेशा उनके साथ शाना बशाना खड़ा रहूँगा और हल्के को अल्लाह के फजल से बेहतर से बेहतर बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया सर जी। आज मैं मंडियाला वड़ैच गुजरांवाला की एक NH74 PP 53 की एक नवाही कस्बा है, वहाँ मौजूद हूँ, जहाँ पर उमर फारूक गोंदल साहब के फार्म हाउस पे जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब हुई, जिसके अंदर MNA के उम्मीदवार मोहतरम तारक महमूद गुज्जर साहब मौजूद हैं और उनके साथ मोहतरम तारक गुज्जर साहब मौजूद हैं जो
जनरल सेक्रेटरी हैं गुजरांवाला सिटी के, और इन अखबार से आपने बात भी मैंने की है, आपने वो सारा हाल सुनेंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मुझे दीजिए इजाज़त अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।